हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इनकम टैक्स रिटर्न 5 के बारे में, ITR 5। तो क्या इस फॉर्म का यूज़ होता है, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होता है, तो ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, द ITR 5 फॉर्म इज यूज्ड फॉर फाइलिंग ITR बाय फर्म्स, LLP, AOP, BOI, AJP and state of deceased, state of insolvent business trust and investment। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म को कौन फाइल करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस फॉर्म को फाइल करता है पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो जनरल पार्टनरशिप फर्म होती है वो, LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फर्म, और AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, ये सब जो है इसको फाइल करते हैं। ओके जी, मेनली यही फाइल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि कौन कौन से, देखिए, एलिजिबल पर्सन है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। देखिए, हु इज एलिजिबल टू फाइल द ITR 5 फॉर्म। पहला है फर्म, यानी कि जनरल पार्टनरशिप फर्म, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है। फिर है LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि AOP। फिर BOI, फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, AJP, रेफर टू इन क्लॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ठीक है, जो क्लॉज आपका 7 है उसका जो सेक्शन 2 है 31 सबसेक्शन 31 है, उसमें यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, लोकल अथॉरिटी रेफर टू क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। रिप्रेजेंटेटिव असेसी, ठीक है, इसको फाइल कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको फाइल कर सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, तो मेन चीजें आप ये देखिए, फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP ना, लोकल अथॉरिटी, इस तरीके से ये चीजें आप याद रखिए। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी फाइल कर सकती है। सोसाइटी रजिस्टर अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी अदर लॉ ऑफ एनी स्टेट। ट्रस्ट अदर देन ट्रस्ट एलिजिबल टू फाइल ITR। देखिए, जो ट्रस्ट होते हैं, कुछ ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो ITR 7 भी फाइल करते हैं। तो जो ट्रस्ट ITR 7 को फाइल करेंगे वो ITR 5 को फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसे ट्रस्ट भी हैं जो ITR 5 भी फाइल करते हैं, तो वो ITR 7 को फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, बाकी स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन या फिर स्टेट ऑफ एनी इंसॉल्वेंट, को इंसॉल्वेंट है तो। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू सेक्शन 139(4)E और इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू सेक्शन 139(4)F। तो इसमें इन सेक्शंस में इसके बारे में बताया गया है। तो ये सारे जो पर्सन्स यहाँ पे बताए मैंने आपको, ये एलिजिबल है जो फाइल कर सकते हैं ITR 5 को। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(4)A और 139(4)B और 139(4)D शैल नॉट यूज दिस फॉर्म। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिस जो अपनी इनकम बताते हैं सेक्शन 139(4)A में, 4B में और 4D में, वो इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये स्पेशली यहाँ पे जितने भी मैंने आपको पर्सन बताए, ये ITR 5 जो है इन्हीं के लिए होती है। ओके, और जो कंपनी होती है, कंपनी के लिए होती है ITR 6। फिलहाल मैं आपको ITR 5 के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में आप जान लीजिए। अच्छा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ITR 5। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, और उसमें जो है बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, उनको भरना पड़ता है। तो पहला जो है आपका पार्ट है जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन होती है। ओके, और बैलेंस शीट से रिलेटेड जानकारी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बताना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताना पड़ेगा, कोई और अदर इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव डिटेल्स है वो भरनी पड़ेगी, और फिर एक पार्ट भी होता है उसको भी आपको भरना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ITR 5। देयर आर 40 शेड्यूल डिटेल ऑफ विच आर एज अंडर। देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो 40 शेड्यूल्स बताए गए हैं, है ना, कि आपको जो है ITR 5 को जो है वो जब फाइल करेंगे तो इन 40 शेड्यूल्स में जो भी जानकारी दी जाती है वो आपको भरनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, सीक्वेंस फॉर फाइलिंग out parts and schedules. The income tax department recommends assessee to follow the sequence. देखिए, सबसे पहले आपको मतलब पार्ट ए भरना है, ठीक है। अच्छा, फिर शेड्यूल्स आपको सिलेक्ट करने हैं, फिर पार्ट बी भरना है, उसके बाद जो है रिटर्न की वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो हाउ डू आई फाइल माई ITR 5 फॉर्म। तो कैसे कर सकता हूं मैं, देखिए, दिस रिटर्न फॉर्म हैज टू बी फाइल्ड ऑनलाइन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन ई फाइलिंग पोर्टल इन द फॉलोइंग वेज। तो देखिए, आप जो है ऑनलाइन इसको फाइल कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, बाय फर्निशिंग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर की आपको जरूरत पड़ सकती है। बाय ट्रांसमिटिंग द डाटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न फॉर्म ITR 5 when the return is filed online। जब देखिए, आज जब आप क्या करेंगे, ऑनलाइन फाइल करेंगे रिटर्न को, one copy of ITR 5 duly signed by the assessee has to be sent by the ordinary post बैग नंबर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है। अगर देखिए, आप जो है इसको एक तो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, दो बातें होती हैं देखिए, या फिर आप उसको ऑफलाइन भी फाइल कर पाएंगे। अगर आप इसको ऑफलाइन फाइल करते हैं, ऑफलाइन की मैं बात करता हूं, तो होगा क्या कि जो भी रिटर्न होगी, है ना, वो आपको वहां से डाउनलोड फिर करनी पड़ेगी और जो है अपने साइन करके जो है वो कर्नाटका बेंगलुरु ऑफिस में यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। या फिर आप जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, है ना। तो आप ITR 5 जो है दो तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अ फर्म हुज अकाउंट्स आर लाइबल टू ऑडिट। देखिए, जिस फर्म के अकाउंट्स का ऑडिट होना है अंडर सेक्शन 44 AB में, तो उसको क्या करना है, कंपल्सरी है उसके लिए कि वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही जो है ITR को फाइल करे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने ITR 5 फाइल करनी है तो आपको DSC बनाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, नो डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग TDS सर्टिफिकेट शुड बी अटैच्ड विद दिस रिटर्न फॉर्म व्हाइल फाइलिंग ITR 5, ठीक है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड विद दिस रिटर्न form will be detached and returned to the person filing the return. Taxpayers are advised to match the taxes deducted, collected, paid, or on behalf of them with their tax credit statements फॉर्म 26AS। देखिए, फॉर्म 26AS होता है, उसमें जो है जानकारी दी होती है, एनुअल स्टेटमेंट होती है ये, कि कितना TDS वगैरह डिडक्ट किया गया है, अगर इन केस होता है तो, है ना। तो जब भी हम ITR को फाइल करते हैं तो हमको जो है वो 26AS की जरूरत पड़ती है ना, AIS की जरूरत पड़ती है, TIS की जरूरत पड़ती है, उसमें जो है वो जानकारी दी होती है, फिर उसको जो है अपने इनकम से मैच करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके जो है रिटर्न फाइल होती है, ठीक है जी। अच्छा, देखिए, अब बात है कि इसकी ड्यू डेट कब होती है। ड्यू डेट ITR 5 की जो है, ITR 5 को अगर फाइल करना है तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, व्हेन अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड। अगर अकाउंट्स को ऑडिट किया जा रहा है तो 31 अक्टूबर तक जो है वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हेन रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3 CEB इज टू बी फर्निश्ड, तो 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, तब जो है, देखिए, अगर आपको जो है वो रिपोर्ट करना है इस फॉर्म के अंडर 3 CEB में, तो आप 30 नवंबर जो है असेसमेंट ईयर का तब फाइल कर सकते हैं, जो अभी असेसमेंट ईयर होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर तक। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, आपने अकाउंट्स तो बनाए हैं बट आपको जो है नॉट टू बी ऑडिटेड उसकी जरूरत नहीं है ऑडिट करने की, ठीक है। तो 15 सितंबर 2025, जैसे कि ये असेसमेंट ईयर बताया गया है 2024-25 के लिए, तो आप 15 सितंबर तक जो है वो फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने ऑडिट नहीं करवाना है, मतलब आपको कोई नीड नहीं है ऑडिट की, तो 15 सितंबर 2025 तक आप जो फाइल कर सकते हैं।
हु कैन नॉट फाइल द ITR 5 फॉर्म। अच्छा, कौन फाइल नहीं कर सकता है? अब ये बात करते हैं, ये मेन बातें हैं कुछ जानने वाली। देखिए, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल असेसी है, वो फाइल नहीं कर सकता। HUF है, वो भी फाइल नहीं कर सकती। कंपनी फाइल नहीं करती है ITR 5। टैक्स पेयर हु मस्ट फाइल टैक्स रिटर्न्स इन देखिए, कोई ऐसा टैक्स पेयर है जो ITR 7 फॉर्म में ITR को भरता है, या फिर अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C और 4D 4E और 4F। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें एक टैक्स पेयर जो है अपनी रिटर्न को दिखाता है, तो वो भी ITR 5 को फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। तो देखिए, इतनी सी ये बात थी, इतनी सी ये जानकारी थी कि कौन फाइल नहीं कर सकता है, क्या ड्यू डेट होगी, है ना, कुछ बातें जो जरूरी है यहाँ पे, और इसके कौन कौन से शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और साथ में कौन एलिजिबल पर्सन है जो ITR 5 को फाइल कर सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ड्यू डेट्स बता दी, ITR 5 किस लिए यूज होता है वो भी बता दिया। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा को, और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए वीडियो को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है अकाउंटिंग का काम करवाना चाहते हैं, या इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना चाहते हैं, TDS का, GST का काम करवाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।